अब हम लोग बजट लाइन देखेंगे, ठीक है। ठीक है, बजट लाइन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी में जो हम लोग को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना होता है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आपको बजट लाइन का जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चा लोगों को थोड़ा उसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट आता नहीं है, सिंपल ही रहता है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आइएगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ईजी होता है। मेन और इसका जो मेन जो लॉजिक है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, ये आपका एग्जैक्ट सेम होता है पीपीसी की तरह, एकदम सेम एग्जैक्ट। पीपीसी जो अगर आप पढ़े होंगे ना तो समझ लीजिए आपका समझ ऑलमोस्ट 50% तो कवर ही हो गया पीपीसी, अगर आप समझ गए होंगे तो, ठीक है। और नहीं तो समझ लीजिए पीपीसी और ये बजट लाइन दोनों एक साथ आपका इस वीडियो में आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो होता क्या है बजट लाइन? बजट लाइन सिंपली वही आप इसमें भी वही, और दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे पीपीसी करता था, दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग एक गिवन इनकम, जो हम लोग का जो इनकम है, बस सैलरी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। इनकम बोलने का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप खरीदते जा रहे हैं उसका वो बजट, दो गुड्स जो भी आप परचेज करने जा रहे हैं ना, तो मान लीजिए आपको एक शर्ट लेना है, और एक पैंट लेना है, तो इसका वही आपको कोई बजट बनाए होंगे ना। मान लीजिए इसका बजट 2000 है, या मान लीजिए 3000 है, कुछ भी मान लीजिए, एक जो भी आपको बजट है वो है आपका यहाँ पर उसका इनकम, ठीक है। तो बजट लाइन समझ लीजिए दो गुड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हम लोग का गिवन अवेलेबल इनकम में। जो डिटेल में समझ देखिए, ये देखिए सेम पीपीसी का कॉन्सेप्ट पे, ये पीपीसी आपका था ना, कनकेव शेप रहता है ऐसे, ठीक है। ये भी आपका गुड वाई और इधर आपका गुड एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरह इसमें है ना, इससे भी सेम लॉजिक है कि भाई ये रहा आपका बजट लाइन, ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का बजट लाइन। इस बजट लाइन पर यानी कि ऑन बजट लाइन जो भी बंडल है ए बी सी डी, ये क्या है, ये सब आपका, तब इसको आप मतलब कंज्यूम कर पाइएगा, मतलब इसको कंज्यूम कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो आप अपना इंटायर इनकम को, पूरा इनकम को खर्च कर दे रहे हैं, ठीक है। जब आप अपना पूरा इनकम को खर्च कीजिएगा तब आपको पॉइंट ए बी सी डी मिलेगा। जैसे इसमें था ना, इसमें जब पीपीसी ऑन द पीपीसी कर्व होता था, चाहे वो पॉइंट ए हो चाहे पॉइंट बी हो, पॉइंट सी का मतलब क्या है, इन सब को आप जब इन सब पॉइंट ए बी सी पॉइंट क्या, तो भाई ये फुल्ली यूटिलाइज हुआ रिसोर्सेज आपका, इसमें बस रिसोर्सेज है, इसमें आपका सीधा बजट लाइन है, ठीक है। इसमें समझ मनी है एक प्रकार से। पॉइंट ई क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट ई रिप्रेजेंट करता है भाई कि पैसा जो है नॉट फुल्ली यूटिलाइज। इसमें भी वही था कि भाई अंडर में अगर कोई पॉइंट आ रहा है पीपीसी के अंदर में, इट मीन्स व्हाट, कि ये जो पॉइंट है इसको ये आपका अंडर यूटिलाइज है, यानी कि इसको रिसोर्स अभी तक आपका फुल यूटिलाइज नहीं हुआ है। मतलब इस दोनों केस का सेम एग्जांपल ले, 2000 रुपये है, तो भाई अगर शर्ट और पैंट के लिए 2000 रुपये था, तो पॉइंट अंदर आने का मतलब क्या है कि आप 1900 खर्च किए या मान लीजिए 1800 किए, लेकिन पूरा पैसा आप खर्च नहीं किया, कुछ पैसा बच गया, तो आपका ये अंडर में आता है। यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक था, पूरा पैसा खर्च ना किया इसलिए वो अंडर में आ गया। और जो पॉइंट एफ है या इसके पॉइंट, इसके अंदर कोई बाहर पॉइंट रखो, क्या रिप्रेजेंट करता है भाई कि ये हम लोग का बजट लाइन के या बजट के बाहर है, इसको हम लोग अटेन नहीं कर सकते, ये अनअटेनेबल है। क्योंकि भाई आपके पास पैसा है 2000, और ये बजट लाइन जो है ये रिप्रेजेंट ही करता है कि इसमें कोई भी जो पॉइंट आएगा वो यानी कि वो 2000 में एग्जैक्ट होगा। यहाँ पर भी सेम रिप्रेजेंट होता है। अगर इसमें भी मान लीजिए 2000 रिसोर्स का अलोकेट किया गया है, तो इसमें ऑन द कर्व आने का मतलब है कि एग्जैक्ट 2000 रुपये खर्च हो रहा है। अंदर आने का मतलब है कि कम खर्च हो रहा है, और बाहर होने का मतलब है क्या कि पैसा आपके पास उतना है नहीं कि आप बाहर का किसी पॉइंट को खरीद पाइए। सेम लॉजिक आपका बजट लाइन में भी है, ठीक है। तो बजट लाइन के साथ आपका पीपीसी का भी अच्छा खासा रिवीजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बजट लाइन में ना मेनली क्वेश्चन आंसर देखना जरूरी है। क्वेश्चन और आंसर इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, उस पर ज़्यादा फोकस करना जरूरी है। बजट लाइन में कुछ नया चीज़ जो आपके लिए आता है वो आपका बजट कांस्टेंट, एक नया टर्म, आपका बजट सेट, और ये क्या है आपका बजट लाइन, ठीक है। बजट कांस्टेंट क्या है? बजट कांस्टेंट जो है ये समझ लीजिए एक प्रकार का आपका लिमिटेशन है इनकम का, ठीक है। आप अच्छा जानते होंगे कोई भी रिसोर्स हो वो हम लोग के पास अनलिमिटेड नहीं होता, वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही होता है। किसी प्रकार का जो रिसोर्स होता है वो आपका हम लोग का जो होता है वो लिमिटेड ही होता है। तो बजट कांस्टेंट बोलने का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्स है ना, जो भी टारगेट सेट किए हैं, जैसे कि जो हम लोग शर्ट और पैंट के लिए जो बजट बनाए थे, तो भाई ये जो 2000 का जो इनकम है, ये जो 2000 का जो मतलब समझ में जो बजट है, यही मेरा कैपेसिटी को दर्शाता है कि भाई यही मेरा लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते, ठीक है। अब उसको कोई भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल पैसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं, मान लीजिए कंपनी भी होता तो ऐसा नहीं उसके पास केवल 2000 रुपये या 2000 करोड़ रुपया है या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उसके पास पैसा और भी है, लेकिन मान लीजिए सैमसंग है, ठीक है, सैमसंग आपका टीवी भी बनाती है, मोबाइल ही बनाती है। अब उसके पास मान लीजिए 5000 करोड़ है,
तो अब अगर मोबाइल में 2000 डाल रहा है, इट मीन्स कि भाई उसके पास, अब समझ उसको मजबूरी है कि वो 2000 ही डालेगा, क्योंकि उसको बाकी का पैसा टीटीबी में भी तो डालना है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मेरा वो लिमिट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा लिमिटेशन का कंडीशन है। इसमें और इसमें बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज होता है, क्यों? बजट कॉन्सेप्ट और बजट सेट में कंफ्यूज इसलिए होता है क्योंकि उनका फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला सेम है। देखिए ये रहा उसका प्राइस वन एक्स का, और ये खुद एक्स वन का क्वांटिटी, ये प्राइस एक्स मतलब एक्स टू जो प्राइस है, मतलब जो दूसरा गुड्स था उसका प्राइस, और उसका सेकंड का क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि इसको ये वाई टू ठीक रहता, ठीक है। यानी कि ये क्या है आपका प्राइस और एक्स, यानी कि एक्स का ये प्राइस है प्लस इसको ही प्राइस ले लीजिएगा अगर 2 करके, और ये वाई का ये प्राइस है, इज इक्वल टू एम, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इक्वल टू एम और लेस देन इक्वल टू एम, यानी कि जो बजट है इससे या तो बराबर होगा 2000, अब 2000 रुपया है तो 2000 बराबर तक, या तो 2000 से कम, उससे ज़्यादा तो कोई भी हाल में हो जा नहीं सकता आपका इनकम बजट, ठीक है। और बजट सेट क्या होता है? बजट सेट होता है, बजट सेट आपका लिमिट को नहीं दर्शाता है, बजट सेट रिप्रेजेंट करता है वो बंडल सबको, वो बंडल सबको, ये जो पॉइंट सब है, देखिए यहाँ पर अगर इसमें देखा जाए, ठीक है, इसमें देखा जाए तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, ये वो बंडल को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग बंडल ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। समझ में आया? ये आपका जैसे देखिए ये आपका 2 गुड्स, ये 2 गुड्स कौन कौन है? गुड वाई और इधर गुड एक्स है, ठीक है। अब ये बंडल सब में भले अलग अलग गुड्स है, ये मत सोच लीजिएगा बंडल सब में एक ही टाइप का गुड्स है, बंडल में अलग अलग गुड्स है ना। यहाँ पर हो सकता है आपका बच्चों 3 और 4 हो, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है आपका 4 और 2 हो, इस टाइप से। तो भाई अलग अलग बंडल ऑफ गुड्स है, लेकिन गुड्स दो ही प्रकार का है, एक गुड वाई है और एक गुड एक्स है, ठीक है। तो ये जो हम लोग बोले बजट सेट, ये जो वर्ड इस्तेमाल किया बजट सेट, ये इस अलग अलग बंडल के लिए, बंडल ए, बंडल बी, बंडल सी, बंडल डी, ठीक है। तो बजट सेट का ये फॉर्मूला सेम होता है, देखिए फॉर्मूला इसका भी सेम है, ठीक है। इसका ही फॉर्मूला सेम है, यानी कि P1 X1 प्लस P2 Y2 इज इक्वल टू और लेस देन M, ठीक है। दोनों सेम है, यानी कि बजट के बराबर या तो उससे कम रहेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन आता है, देखिए इसमें ए बी सी डी और उससे कम भी, यानी कि पॉइंट ई भी आपका बजट सेट में आएगा। तो जब हम लोग बजट सेट बोलते हैं तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई भी आएगा। ये जो होता है बजट कॉन्सेंट, वो दर्शाता क्या है कि भाई क्योंकि आपका इनकम लिमिटेड है, आपका इनकम लिमिटेड, इसलिए ये लाइन यहीं तक ही खिंचाएगा। ये 2000 लाइन, ये 2000 रुपया को मान लीजिए 2000 रुपया को अलॉट किया, तो भाई 2000 रुपया लाइन मतलब यहीं तक ही वो आ पाएगा, ठीक है। अगर आपका बजट 2000 से ना होकर के 4000 होता तो फिर क्या होता? ये लाइन आपका इधर ऊपर खिंचाता, और ज़्यादा बजट होता तो ये लाइन ऊपर खिंचा सकता था। अगर मान लीजिए 2000 से कम होता तो फिर ये नीचे खिंचाता। तो ये है क्या आपका बजट कॉन्स्टेंट, समझ में आया? अब लास्ट में क्या है आपका बजट लाइन। अब बजट लाइन क्या है? बजट लाइन जो है ये समझ लीजिए, आप फुल इनकम को स्पेंड करते हैं तो आपको किस तरह का गुड्स मिलता है। तो फुल इनकम को स्पेंड करने पे कौन कौन आएगा? केवल पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। ई नहीं आ सकता क्योंकि भाई पैसा बच जाएगा फुल। अगर 2000 रुपया तो 2000 पूरा खर्च नहीं होगा, यहाँ पर 100 रुपया 200 रुपया बच जाएगा। और एफ को आप खरीद नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए केवल पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी या तो पॉइंट डी आएगा। तो यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर स्पेंडिंग। देखिए यहाँ पर बाउंड्री शोइंग फुल स्पेंडिंग ऑफ इनकम, इसलिए इसका देखिए केवल इक्वल टू है, लेस देन भी नहीं है, ग्रेटर देन भी नहीं है, यहाँ पर केवल इक्वल टू है। इन सब में क्या था? इन दोनों में P1 X1 प्लस P2 Y2 जो था इक्वल टू और लेस देन M था, यानी कि उसके बराबर 2000 के बराबर या 2000 से कम। इसलिए तो ये पॉइंट ई आ गया था ना, क्योंकि देखिए पॉइंट ए बी सी तो ये 2000 के बराबर आया, ये पॉइंट ई क्या था? 2000 से कम तक आ गया। तो ये था बच्चों तीनों में डिफरेंस, ठीक है। तो ये था आपका बजट कांस्टेंट, बजट सेट और बजट लाइन, ठीक। इस पे कंफ्यूजन नहीं होएगा कि सर बजट लाइन केवल आप तो बोले थे, ये जो है आपका बजट कांस्टेंट देखिए समझिए, हम ये बजट लाइन है, यानी कि आपका जो इनकम है वो बजट लाइन के हिसाब से ये है, और भाई ये सब बंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो बजट कांस्टेंट था वो मजबूरी है आपका कि भाई आपका इनकम रिसोर्स लिमिटेड है, इसलिए वो यहीं पर खिंचाएगा। वो यहाँ पर भी खिंचा सकता था, यहाँ पर भी खिंचा सकता था, अगर आपका रिसोर्स ज़्यादा होता तो। कम होने पे वो अंदर भी आ सकता था। तो ये है दोनों सब में अंतर, जो मेन लॉजिक है, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए
बजट लाइन में आपको देखिए यहाँ पर देखिए इजी टू रिमेंबर में बजट कॉन्सेप्ट क्या है भाई, एक रूल है, मतलब लिमिटेशन है, लिमिटेशन है रिसोर्स का, लिमिटेड रिसोर्स होने का। बजट सेट क्या है, अफोर्डेबल बंडल सब है। बजट लाइन क्या है, बंडल्स वेयर फुल इनकम इज स्पेंड, ठीक है, फुल इनकम जहाँ स्पेंड हो जाए। तो ये डिफरेंस शॉर्टकट में याद रख सकते हैं आप लोग। अब ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको समझना जरूरी है। मार्केट रेट बोलिए चाहे प्राइस रेशियो बोलिए, मार्केट रेट और प्राइस रेशियो वो एक्सचेंज रेट है, वो एक एक्सचेंज रेट है ना, जो मार्केट में आपको, जो मार्केट में जो चल रहा है, ठीक है, मार्केट प्राइस इट टेल्स व्हाट द कंज्यूमर मस्ट सैक्रिफाइस टू बाय वन मोर यूनिट ऑफ गुड, वन मोर यूनिट ऑफ ए गुड। यानी कि एक गुड्स को पाने के लिए, मतलब गुड P1 को अगर पाना है, मतलब अगर x बाई वाई रखते हैं तो x, एक x को बढ़ाने के लिए कितना y को सैक्रिफाइस करे, ये आपका मार्केट का रेट है। मार्केट रेट मतलब मार्केट में ऐसा कॉस्टिंग है, ठीक है, ऐसा मार्केट में कॉस्ट है भाई। ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, छोटा सा उदाहरण के तौर पे मान लीजिए पिज्ज़ा है और बर्गर है। पिज्ज़ा का दाम 10 रुपये है और बर्गर का दाम 5 रुपये है। तो एक पिज्ज़ा चाहने, अगर आपको चाहिए तो कितना बर्गर कॉस्ट, एक पिज्ज़ा का दाम 10 रुपये है और यहाँ पर बर्गर का दाम 10 रुपये है। तो अगर आपको एक पिज्ज़ा इंक्रीज करना है, +1 करना है, तो कितना बर्गर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो भाई 2 बर्गर करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक बर्गर का दाम 5 रुपये है। तो ये बच्चों ये जो है ना, ये एक प्रकार का समझिए मार्केट रेट एक्सचेंज है, ये मार्केट का दिया हुआ है। पहले से तो समझिए, बजट रेट, मार्केट रेट बोलिए चाहे प्राइस रेशियो बोलिए, वो आपका मार्केट में जो है, वो मार्केट में क्या रेट चल रहा है, आपका फीलिंग्स नहीं, अभी वो बाद में आएगा, ठीक है। तो ये होता है क्या हम लोग का मार्केट रेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिए ये है, ओह, इसका फॉर्मूला है ये मार्केट रेट का फॉर्मूला ये है, P1 प्राइस, मतलब गुड 1 का प्राइस 1 और जो गुड 2 है उसका प्राइस 2, ठीक है, ये है उसका रेशियो में, ये बोलिए प्राइस रेशियो, फिर बोलिए मार्केट रेट। जैसे ये उसी को समझाने के लिए है, जैसे मार्केट रेट 4/5 निकल गया, 0.8 आया है, तो इट मीन से क्या, टू बाय 1 मोर यूनिट ऑफ गुड 1, अगर इसको गुड 1 लीजिएगा, अगर इसको मान लीजिए x बाय वाई करते हैं मान लीजिए, या गुड 1 बाय गुड 2 करते हैं, मीन्स व्हाट कि भाई एक मोर यूनिट ऑफ गुड 1 लेने के लिए आपको कंज्यूमर मस्ट सैक्रिफाइस 0.8 ऑफ गुड 2, ठीक है, यही लिखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये 2 आता तो ये था ना, ये बर्गर और पिज्जा का उदाहरण लेते हैं, और ये कट करके 2 आता, कट करके 2 आता, का मतलब क्या था कि अगर आपको एक पिज्जा चाहिए प्लस एक पिज्जा चाहिए तो आपको 2 बर्गर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यही लॉजिक है, मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आ जाइए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिर इसमें क्या होता है, देखिए बच्चा लोग इसको सेम समझ लेता है, ये मार्केट रेट और प्राइस रेशियो को, और ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसको लोग सेम समझ लेता है बच्चों, नहीं सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। नो डाउट ये भी आपका एक्सचेंज रेट है, ये भी, एक सेकंड पेन चल नहीं रहा, ये भी आपका एक प्रकार का एक्सचेंज रेट ही है, इसका लॉजिक भी सेम है। इसका देखिए वैसे लिखाता अलग तरीका से है, MRS x फॉर y मार्जिनल ऑफ 1 और मार्जिनल ऑफ 2 डिवाइड बाय मार्जिनल ऑफ 2, मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम है। अगर इसको गुड 1 और गुड 2 कर देना, इसका भी मीनिंग सेम है कि अगर हमको गुड 1 का +1 करना, मतलब 1 यूनिट चाहिए, वही बर्गर और पिज्जा का भी सेम एग्जांपल दे, ठीक है, बर्गर और पिज्जा का मतलब +1 अगर एक पिज्जा करना है तो आपको वहां पर 2 बर्गर जो सेक्रीफाइस करना पड़ता ना, तो ये उस रेशियो को दर्शाता है, यानी कि 1 बर्गर एक पिज्जा पाने के लिए आपको 2 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये दोनों का मीनिंग सेम है, इसका और इसका मीनिंग वाइज दोनों, मतलब लॉजिक दोनों का सेम है। फिर अंतर क्या है सर, अंतर ये है बच्चों, देखिए अंतर को समझिए पहले, अंतर यहीं पर बच्चा लोग अंतर का दोनों का डिफरेंस को समझ नहीं पाता है। डिफरेंस ये है ना इसमें, ये कंज्यूमर का इंटरनल फीलिंग है, ये कंज्यूमर का पर्सनल चॉइस है, और ये वेरी करेगा, हर पर्सन के हिसाब से वेरी करेगा। आपके इस पर्सन के लिए अलग, इस पर्सन के लिए अलग, इस पर्सन के लिए अलग, आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग, हम लोग दोस्त यार भाई बहन सबके लिए वो अलग अलग होगा, वो सेम नहीं होता है। यहाँ पर रेशियो सेम नहीं होगा, यहाँ पर वो देखिएगा डिक्रीज करता है, लेकिन ये मार्केट रेट कभी डिक्रीज नहीं करेगा, ये जस्ट का तस रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे कि समझिए बात को, देखिए हम बताते हैं, सुनिए एक आपको देखिए है क्या, समझाने में हमको दिक्कत नहीं है बच्चों, मेन क्या है ना, ये वीडियो का टाइमिंग, ये जब वीडियो लंबा होने लगता है ना, तो मैं दिमाग में प्रेशर बना रहता है कि भाई जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करके वीडियो को छोटा कर दें। अगर हम लाइव क्लास में पढ़ा रहे होते ना, थोड़ा और टाइम लेके हमको बहुत अच्छा से समझा सकते थे। देखिए चीज़ों को समझिए, दोनों में अंतर समझिए, कुछ इस प्रकार से बच्चों। दुकान में अगर अभी जाइएगा
अगर एक पिज्जा का दाम 10 रुपया है और एक बर्गर का दाम 5 रुपया है, ठीक है, और आपको चूज, अब आपको सेक्रीफाइस करना हो मान लीजिए इस टाइप से, तो यहाँ पर आप कुछ भी कर लीजिए, हमेशा आप एक बर्गर पिज्जा पाने के लिए आपको हर बार 2 बर्गर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कि 1:2 का रेशियो हमेशा रहेगा। एक पिज्जा गेन करने के लिए आपको 2 बर्गर सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, तब वो होगा। अगर मान लीजिए दोनों आपके पास, तो समझ लीजिए, मतलब सिंपली यही समझ लीजिए कि अगर एक पिज्जा चाहिए तो आपको 2 बर्गर यहाँ पर देना ही पड़ेगा, और ये हर बार ऐसा ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलने वाला मार्केट में, क्योंकि देखिए ये मार्केट में जो कॉस्ट है वो सेम चलता है, वो थोड़ी ना बदल जाएगा। देखिए अगर हमारा 4 घंटा बाद भी जाइएगा, या आप 100 गोल ले लीजिए, 1000 गोल लीजिए, वही रेट रहेगा ना। एक पिज्जा का दाम 10 रुपया 10 रुपये ही रहेगा, एक बर्गर का दाम 5 का 5 रहेगा, वो थोड़ी ना घट बढ़ जाएगा। आप 10 को खरीदिए, 20 को खरीदिए, वो सेम ही रहेगा, वो थोड़ी बदलता है। आप 1 घंटा बाद जाकर लीजिए, 2 घंटा बाद जाएगा, तुरंत 10 को ले लीजिए, वो सीधा जोड़ेगा, भाई 10 को पिज्जा मांगे, क्या करेगा, 10 × 10 करके 100 रुपये आपसे चार्ज कर लेगा। तो क्या वो प्राइस बदल दिया एक पिज्जा का? नहीं, पिज्जा का और बर्गर का वो प्राइस हमेशा सेम रहेगा। तो जो रेशियो है 1:2 का, यानी कि एक पिज्जा चाहने के लिए 2 बर्गर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो कभी घटता बढ़ता नहीं है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि भाई वो मार्केट रेट है, वो मार्केट में प्राइस है। लेकिन ये बात जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का आता है, तो यहाँ पर आपका और मेरा प्रेफरेंस ऐड होना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पर ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये प्रिंसिपल अप्लाई होने लगेगा, और ये प्रिंसिपल एकदम सेम होता है, इसको बोलते हैं पैरेलल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप पढ़े होंगे ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, याद कीजिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझिए, दोनों उसका पैरेलल प्रिंसिपल है, फैंसी वर्ड है, बोले मतलब दोनों सेम है ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी सेम है। वो क्या बोलता था? वो बोलता था आपको कि भाई अगर जैसे जैसे किसी भी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाइएगा, और केवल खाने पीने से नहीं है, कंजम्पशन मतलब कोई भी चीज़ को एक्वायर करना, हासिल करना, गेन करना या परचेज करना, कुछ भी हो, चाहे टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, खाना पीना, कुछ भी हो सकता है वो। तो जैसे किसी भी चीज़ को गेन करते चलिएगा, उसको मतलब हासिल करते जाइएगा, उसका जो यूटिलिटी है, उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी कि जो उसको आपको पाने से जो खुशी मिलते रहता है, वो धीरे 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 कम होने लगेगा। यही बोलता था ना वो प्रिंसिपल, याद कीजिए। जैसे कि था, अगर मान लीजिए आप एक प्लेट से, आपको चिकन चिली का उदाहरण देते, आप पहले आपको भाई आप चिकन चिली खाने का आपको शौकीन है, आप हाफ चिकन चिली खाएं आप कीजिएगा बच्चों, आप हाफ प्लेट चिकन चिली खाएं, आपको भाई खूब मजा आया, मान लीजिए आपको आप 100 में 100 नंबर उसको दे दिए, अगर नंबर देने का बात हुआ तो। अब दोबारा अब नेक्स्ट हाफ प्लेट खाने जाइएगा, एक और हाफ प्लेट खाइएगा, तो उतना मजा आएगा नहीं? पेट भर गया ना, पेट भर गया तो आपको मन नहीं करेगा खाने का, तो फिर आपको फिर मजा आना कम हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है, ये धीरे 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 आपका डिक्लाइन होने लगता है, गिरने लगता है। तो ये दोनों में अंतर यही है बच्चों, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, और ये हमेशा, और ये यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा, और इसलिए धीरे धीरे ये डिक्लाइन करने लगेगा। बाकी फॉर्मूला तो सेम है, बाकी जो लॉजिक है सेम है। यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि अगर यहाँ पर भी है, अगर किसी जो यहाँ पर गुड 1 है, इसको अगर आपको 1 बढ़ाना है, तो यहाँ पर आपको ये कितना आप सेक्रीफाइस करने को तैयार है। देखिए यहाँ पर वही लिखा होगा, इफ द कंज्यूमर गिव अप 2 मैंगो टू गेट 1 मोर बनाना, ठीक है। और अगर MRS 2 है, इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स कंज्यूमर पर्सनली विलिंग टू सेक्रीफाइस 2 मैंगो फॉर 1 बनाना। ये सेम लॉजिक है। यहाँ पर क्या वो डिक्लाइन करने लगेगा, क्योंकि हम लोग किसी एक चीज को बार बार, अब समझिए ना, एक और मान लीजिए आपके पास एक फेवरेट आपका लाल रंग का टी-शर्ट है, रेड कलर का, एक है तो आपको बहुत खुशी में आपको पसंद है, मान लीजिए एक और आ गया, तो अब उसको उतना मजा आएगा नहीं यार, अब तो 2 हो गया, अजीब लगेगा, और एक और मिल जाए तो भट, अब तो 3 होगा, एक ही तरह का ड्रेस 3 बोले क्या करेंगे? तो क्या होगा, अब आपका खुशी क्या है, धीरे 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 डिक्लाइन कर रहा है। जैसे 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 उसका नंबर बढ़े जा रहा है, आपका क्या हो रहा है, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। तो ये यहाँ पर वो प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो आई होप अब आप थोड़ा सा अच्छा समझ लोगे। ये कहाँ काम आता है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने में काम आएगा, इंडिफरेंस कर्व का, वरना आपका कॉन्सेप्ट ही समझ। अगर आपको ये जो हम जो बताएं, ये प्राइस रेशियो, और ये आपको ये पता नहीं है भाई कि ये दोनों ये सेम होता है और ये डिक्लाइन करता है, इसका मतलब आप इंडिफरेंस कर्व का जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसको बस रट लिए हैं, तो सभी मैक्सिमम बचा करता है, कोई दिक्कत नहीं, उससे रट लिए हैं, समझे नहीं है कुछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, अब स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ बजट लाइन सिंपली बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपका मार्केट रेट का। ये जो स्टार्टिंग में जो पढ़े ना, ये वाला, ये बस उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको जनरली हम लोग नेगेटिव साइन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक्स में, कुछ भी साइन अगर नेगेटिव साइन अगर रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो सिंपल सा मतलब है वो वहां पर इनवर्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं भी आपको नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जाम में पूछ दे,
व्हाट इज दिस नेगेटिव रिलेशन माइनस साइन इज शोइंग, तो बस एक ही ध्यान रखिएगा, कोई भी जो चीज वहां पर होगा, जैसे यहाँ पर देखिए गुड 1 है और गुड 2 है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। बोले मतलब क्या है कि अगर आपको गुड 1 को इंक्रीज करना है तो गुड 2 को क्या करना पड़ेगा, कम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसका उल्टा भी हो सकता है बच्चों, अगर आप गुड 2 को इंक्रीज करना चाहते हैं तो गुड 1 को फिर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव रिलेशनशिप आपको प्राइस और डिमांड के बीच में दिखे तो वहां पर वो सेम लॉजिक चलेगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो ये है आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन। क्लियर, यहाँ तो हो गया। अब चलिए थोड़ा अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। और ऑब्वियस है आपका बजट लाइन का प्रॉपर्टीज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलने का मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग हो चाहे हम लोग का नेगेटिव रिलेशनशिप हो, नेगेटिव हो तो पहले तो बताएं, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो चाहे नेगेटिव रिलेशनशिप हो, मतलब सेम है। यहाँ पर देखिए गुड 1 और गुड 2 के बीच में लिया हुआ है ना, सिंपल मतलब क्या है कि अगर गुड 1 को इंक्रीज कीजिएगा तो गुड 2 को सेक्रीफाइस कीजिए, या तो इसको उल्टा कीजिए। अगर आप गुड 1 को डिक्रीज कीजिएगा तो गुड 2 को इंक्रीज कीजिएगा, वो चीज़ों का मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप चलेगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलने का यही मतलब होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलिए चाहे नेगेटिव रिलेशनशिप बोलिए, मतलब सेम होता है। लीनियर विथ कांस्टेंट स्लोप, जो बजट लाइन होता है वो आपका लीनियर होता है। जैसे कि क्या, ये जो है लाइन है ना, ये देखिए ये क्या आपका कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज प्राइस ऑफ बोथ गुड्स रिमेन कांस्टेंट। जो दो गुड्स हैं, देखिए सिंस द प्राइस आर कांस्टेंट द स्लोप रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट द बजट लाइन, दिस मींस द मार्केट ट्रेड ऑफ बिटवीन द टू गुड्स आर रिमेन सेम। ये थोड़ा देर पहले आपको बताए थे। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है स्ट्रेट इसीलिए है भाई क्योंकि जो मार्केट रेट है, यहाँ पर देखिए कहाँ गया वो लाइन, स्लोप एवरी पॉइंट ऑफ बजट लाइन, दिस मींस मार्केट ट्रेड ऑफ, जो मार्केट रेट है टू गुड्स रिमेन सेम। जो थोड़ा पहले आपको बताए थे ये बर्गर और पिज्जा वाला कि भाई वो सेम ही रहता है, कहाँ गया वो, हाँ ये वो सेम रहता है। ये हर बार कितनों बार लीजिए एक पिज्जा और तो आपको हमेशा 2 बर्गर सेक्रीफाइस करने का, ये क्या आपका हमेशा कौन सेम है, वो कभी नहीं बदलने वाला। तो इसलिए ये आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है। इसलिए ये आपका क्या रहता है, आपका स्ट्रेट लाइन रहता है। इंडिफरेंस कर्व का ऐसे रहता है ना, इसलिए देखिए वो डिमिनिशिंग रहता है, घटते रहता है। ये ऐसे होता है, घटने का शेप ऐसा बनने का मेन कारण क्या है कि भाई वो डिमिनिशिंग है हमारे से, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये कुछ ये फैंसी टर्म है खाली, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट शोइंग मैक्सिमम अफोर्डेबल क्वांटिटीज। अब इसमें खाली ध्यान रखिए, अगर हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे है और इधर आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसका देखिए आपको इतना पता होगा एक्सिस मतलब एक्सिस कैसे डिनोट करते हैं। ये रहता है हमेशा एक्स एक्सिस, इधर वाला रहता है वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमेशा एक्स एक्सिस में प्लॉट होगा और ये आपका वाई एक्सिस में प्लॉट होता है। हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट बोलने का मतलब होता है, और मैक्सिमम अफोर्डेबल बोलने का मतलब सारा पैसा हम लोग का ये फर्स्ट वाला में, यानी कि पूरा पैसा हम लोग एक्स एक्सिस में लगा दिए हैं और वाई एक्सिस हम लोग का 0 है। यहाँ पर मान लीजिए मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये रहा मान लीजिए पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए है। तो यहाँ पर मान लीजिए 7x है तो वाई आपका 0 है, ठीक है। तो देखिए क्योंकि इसी यहीं पर है ना, यहाँ पर 0 रहता है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए ये रहा एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तक तो पहुंच गया, लेकिन वाई एक्सिस तो ऊपर गया ही नहीं, यहीं पर रहता है, ये आपका 0 है। इसी का जस्ट उल्टा वर्टिकल इंटरसेप्ट होगा। वर्टिकल इंटरसेप्ट है मतलब व्हाट, कि आपका यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कहीं भी हो सकता है, बस यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर बोलने का मतलब क्या कि यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर क्योंकि x 0 देखिए यहाँ पर x ऊपर बढ़ा ही नहीं है, x तो इधर है ना, तो यहाँ पर कोई पॉइंट होने का मतलब ये पॉइंट भी है, तो मतलब यहाँ पर अगर पॉइंट है तो x 0 है और y कुछ भी होगा, 4 5 6 7 मान लीजिए 8 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसा दिया है क्वेश्चन में। तो ये होता है बच्चों। अब पीपीसी की तरह देखिए यहाँ पर भी आ गया लाइन का, पीपीसी शिफ्ट होता है, जिस कारण से पीपीसी शिफ्ट हो मतलब शिफ्ट वर्ड इस्तेमाल होता था, यहाँ पर भी बजट लाइन में शिफ्ट वर्ड सेम कारण से इस्तेमाल होगा। यानी कि ये जो लाइन है, ये जो बजट लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये बुक का डायग्राम इसको हम बनाए नहीं थे। अगर बजट लाइन शिफ्ट करेगा राइटवर्ड की तरफ कब, जब आपका रिसोर्स जो है इंक्रीज करेगा, है कि नहीं। राइटवर्ड शिफ्ट कब करेगा, जब आपका बजट लाइन राइट की तरफ, जब आपका बजट इंक्रीज करेगा। जैसे आपका उस समय शॉर्ट पॉइंट का बजट कितना था, 2000 था, अब वो बढ़ करके मान लीजिए 5000 हो गया, तो ये फिर घिसक करके इधर आ जाएगा। लेकिन शिफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जब आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों गुड्स बढ़ रहा हो, यानी कि गुड वाई भी बढ़ रहा हो और गुड एक्स भी बढ़ रहा हो तब। और लेफ्टवर्ड कब होगा, इधर की तरफ कब मुड़कर, अगर ये हमेशा ये था तो इधर कब आएगा, जब आपका बजट और घट जाएगा, मान लीजिए 1500 हो गया, तो क्या राइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट, समझ में आया। अब इसको एग्जाम में लिखते कैसे, देखिए शिफ्ट होने का तो समझ में आ गया भाई कि जब इनकम बढ़े तब वो ऐसा होता है, जब इनकम बढ़े तब वो शिफ्ट होता है। लिखते कैसे हैं, लिखते कुछ इस प्रकार से, देखिए व्हेन द इनकम इंक्रीज,
जब इनकम इंक्रीज करता है द कंज्यूमर बाय मोर ऑफ बोथ गुड्स, क्योंकि जब दोनों गुड्स बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब ये बजट लाइन है ये घिसकता है, तो ये अगर ऐसे ऐसे पॉइंट को ले लीजिएगा और ये घिसक के यहाँ आ गया तो इतना बढ़ा ना, यहाँ से यहाँ और ये बढ़ा इतना, तो दोनों बढ़ा कि नहीं, गुड वाई भी और गुड एक्स दोनों बढ़ा, ठीक है। तो दो गुड्स यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो उसको लिखते कैसे हैं, व्हेन द इनकम इंक्रीज कंज्यूमर बाय मोर गुड्स ऑफ बोथ गुड्स और द बजट लाइन मूव आउटवर्ड, यानी मूव आउटवर्ड बोलिए चाहे राइटवर्ड फ्रॉम, जैसे कि फ्रॉम, देखिए फ्रॉम क्या लिखा हुआ AB टू A1 B1, देखिए ये पहले नॉर्मली था, ठीक है, पहले इतना था, तो ये रहा A और B यानी कि AB। अब रिसोर्स या इनकम इंक्रीज किया, ये घिसा करके इधर चला गया, तो क्या हुआ, ये A1 और B1 टू A1 B1। तो लिखने का स्टाइल यही है कि व्हेन बजट इंक्रीज द बजट लाइन शिफ्ट, मूव नहीं, यहाँ मूव वर्ड नहीं होगा, यहाँ वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा शिफ्ट फ्रॉम AB टू A1 B1, समझ में आया? ठीक, इसका मतलब क्या, परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर है इंक्रीज, ऑब्वियसली परचेसिंग पावर इंक्रीज कर गया, मतलब ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। सेम लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब उसका अंदर आएगा, ये अंदर आएगा, ये पहले AB था, ये देखिए ये पहले AB था, ये वाला पहले AB था, अब अंदर आने का मतलब क्या, अब देखिए वो A2 और B2, तो व्हेन इनकम डिक्रीज द बजट लाइन शिफ्ट, या मूव नहीं, यहाँ शिफ्ट होगा, व्हेन इनकम डिक्रीज तो कंज्यूमर कैन बाय लेस ऑफ बोथ गुड्स, तो बजट लाइन क्या होगा, शिफ्ट होगा इनवर्ड या बोलिए लेफ्टवर्ड फ्रॉम AB टू A2 B2, ऐसे लिखने का वो स्टाइल है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका शिफ्ट कब होता है। अब पीवट बोलिए चाहे रोटेट बोलिए, दोनों वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पीवट वर्ड बोलिए चाहे रोटेट वर्ड बोलिए, पीवट और रोटेट ये कब होता है, जब केवल एक्स का या तो वाई का प्राइस इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, या वाई का प्राइस इंक्रीज या फिर डिक्रीज करे। तो यहाँ पर देखिए ये आपको एक्स एक्सेस में दिख रहा है ना, तो एक्स एक्सेस का प्राइस या तो फिर इंक्रीज कर रहा है या तो फिर डिक्रीज कर रहा है। अब कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा वो देखिए, यहाँ पर ना लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, और आप लोग पढ़े नहीं है। देखिए अगर गुड एक्स का, जो गुड एक्स है, ठीक है, अगर एक्स का प्राइस इंक्रीज करता है तो होगा क्या, प्राइस इंक्रीज करने से कम कस्टमर लोग खरीदेगा ना बच्चों, कम कस्टमर लोग खरीदेगा तो क्वांटिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करने लगेगा, इट मीन्स जो पहले आपका बी और ए हुआ करता था, जो बी और ए है नॉर्मली, ठीक है, अब वो रोटेट होगा। वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, रोटेट या पीवट, दोनों में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटेट फ्रॉम बी ए या बोलिए ए बी टू आपका बी और A2, बी और A2 की तरफ वो इधर घिसकेगा, क्योंकि देखिए ये आपका डिक्रीज कर रहा है ना, इधर की तरफ आएगा, लेफ्टवर्ड होगा। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है इफ द प्राइस ऑफ एप्पल, यहाँ पर देखिए एप्पल लिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग गुड एक्स भी ले सकते हैं। अगर उसका प्राइस डिक्रीज करता है द कंज्यूमर कैन बाय मोर एप्पल, प्राइस देखिए अगर यहाँ पर प्राइस अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, आपका वो इंक्रीज करेगा। यहाँ उल्टा रिलेशनशिप लिया तो दोनों हो सकता है, सबको पता है। अब यहाँ पर अगर प्राइस डिक्रीज कर रहा है, देखिए यहाँ पर प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी क्या होगा, ज्यादा बिकेगा। तो अगर प्राइस डिक्रीज करता है द कंज्यूमर कैन बाय मोर, है ना, मोर यहाँ पर आ रहा है, तो जब मोर आ गया तो क्या होगा, फिर वो राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। तो फिर द बजट लाइन रोटेट, देखिए यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ रोटेट, या फिर बोलिए पिवट आउटवर्ड या फिर बोलिए राइटवर्ड फ्रॉम ए बी, इधर की तरफ मूव किया। ये पहले देखिए ए बी था, ये पहले ए बी था, ये पहले ये जो ब्लैक वाला लाइन पे है ये पहले ए और बी था, अब वो रोटेट करके क्या चला गया आपका A1 टू बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है ये A1 है ना, AB से A1 टू बी की तरफ देखिए रोटेट किया, समझ में आया। इसका उल्टा भी होगा, अगर प्राइस आपका इंक्रीज कर जाए, देखिए प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, कम बिकेगा, तो कंज्यूमर कैन बाय फीवर एप्पल, कम एप्पल खरीदेगा, तो उस समय इधर लेफ्टवर्ड तरफ होगा। देखिए रोटेट लेफ्टवर्ड, यानी कि बी ए से, ये जो नॉर्मली बी था बी ए था इधर आ गया, तो बी ए से टू बी ए टू की तरफ आएगा। यानी बी ए बोलिए चाहे ए बी, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। जब बी ए बोलिए ए बी, दोनों का मतलब सेम है, टू A2 और AB, ठीक है। आई होप इतना आपको पता हो। जब ऐसे कोई लाइन खींचते हैं ए और बी ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बी ए भी बोल सकते हैं, ए और बी दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, सेम मतलब है। तो ये था बच्चों अगर कब हम लोग का पिवट और रोटेट होता है। सो यहाँ पर भी सेम लॉजिक है, बस सेम लॉजिक है। यहाँ पर खाली क्या, ये आपका वाई एक्सिस के लिए है। यहाँ पर आपका समझिए गुड वाई का प्राइस या तो बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, क्वांटिटी कम बिकेगा, अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी ज़्यादा बिकेगा, बस सेम लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर बढ़ेगा, पहले ये नॉर्मली था ये बी ए, अगर प्राइस बढ़ता है
प्राइस अगर बढ़ता है तो क्या होगा, क्वांटिटी कम बिकेगा, तो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम बिक जाएगी, क्या होगा, ये लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। तो बी ए से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ए से बी ए टू, ये बी टू और ए, यानी कि बी टू और ए लिखेगा। और अगर वो प्राइस प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या होगा, घटेगा। प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, तो इधर कर दिया ना, नहीं इधर नहीं होगा, तब तो वो बढ़ेगा ना बच्चों, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो पहले जो बी ए था, तो पहले बी ए था वो क्या हो जाएगा, सो बी वन और ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर प्राइस बढ़ता है तो फिर वो इधर घट नीचे की तरफ आएगा प्राइस बढ़ने पे, ठीक है। यहाँ भी लॉजिक सेम है, सेम लॉजिक है। तो चलिए अब जो मेन फोकस करना है, अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये है हम लोग का मेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो मेहनत जो दिमाग खर्च करना है ना, मेन यहाँ पर थोड़ा कीजिए, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ईजी ही है। तो सबसे पहले जो आपको जानने का जरूरत है, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, ये सब कहाँ चला गया, ये सब आपको हम पढ़ाए नहीं, स्किप हो गया क्या। अच्छा, यहाँ पर हम गलती से ना स्किप कर दिए थे, वो हट गया, कोई बात नहीं, यहीं पर देख लेते हैं। देखिए, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन लिखना है। इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन वही है, इसको आप पी वन एक्स वन, यानी कि जो गुड एक्स है उसका प्राइस, प्लस और जो पी टू है ये आपका वाई टू ले सकते हैं, इज इक्वल टू एम, ये है आपका इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। यानी कि ये प्राइस ऑफ एक्स और जितना क्वांटिटी ऑफ एक्स है, सो डिलीट हो गया, सबको ताज्जुब हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पी टू, यानी कि जो पी टू यानी कि जो सेकंड गुड्स है उसका प्राइस और जितना क्वांटिटी है, सो उसको हम लोग इक्वल टू लेके चलते हैं एम से, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है भाई कि पूरा पैसा खर्च कर दिया गया है, तो जाकर के ये इक्वेशन ऑफ बजट लाइन आया है, ठीक है। यानी कि पूरा पैसा खर्च करने पे वो ऐसे बनता है, ठीक है। पी वन एक्स वन प्लस पी टू वाई टू इज इक्वल टू एम, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए, यहाँ पर जितना क्वांटिटी है सो रहेगा और उसका वो प्राइस उस गुड्स का, यहाँ पर जो दूसरा गुड्स है सो और उसका वो प्राइस, जितना उसका क्वांटिटी, ये उसका प्राइस है, और ये जितना उसका क्वांटिटी है गुड्स टू का, ये गुड वाई का। अब वो बोला भाई इक्वेशन ऑफ बजट लाइन क्या बनेगा, यहाँ पर बोला है कंज्यूमर का इनकम 100 है, ठीक है, और दो गुड्स में केवल खर्च करना है, एक्स और वाई में। एक्स का दाम 10 रुपया और वाई का दाम 5 रुपया, ठीक है। तो आपको इक्वेशन बताना था कि इक्वेशन हमेशा एक्स वाई में रहता है, यानी आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस इक्वेशन लिख के देना है कि भाई इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन क्या होगा बच्चों, प्राइस दिया हुआ था ना, ये देखिए, ये आपका इक्वेशन बता, तो ये दिया प्राइस दिया दोनों का, तो दोनों का बस प्राइस बैठा दीजिए। पी वन का प्राइस कितना था 10, तो कितना हो जाएगा 10x प्लस इसका 5, तो 5y इज इक्वल टू बजट कितना है 100, तो हो गया 100। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन। यहाँ पे हो सकता है, इसको आप काट भी सकते हैं, अगर कॉमन ले लीजिएगा तो कॉमन, अगर सब में देखिए 5 5 5 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस ये केवल y इज इक्वल टू, इसको 5 से डिवाइड कीजिए कितना, 5 में 10 और ये 20, तो ये आपका दोनों सही है, दोनों सही है अपनी जगह, ठीक है। तो ये वाला लिया हुआ ही है। अब कैलकुलेट स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का जब स्लोप निकालना हो तो ग्राफिकल निकालना, तो क्या होता है माइनस पी एक्स बाय पी वाई, यही सो फॉर्मूला है। ये देखिए स्लोप का फॉर्मूला, तो भाई एक्स का प्राइस 10 और वाई का 5, तो बस बैठा दिए, तो -2, ठीक है। देखिए यहाँ पर था ना, एक्स का 10 और वाई का 5, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग का स्लोप निकल गया 2, तो यहाँ पर कितना 10 और 5 था, यहाँ माइनस लेके चले तो क्या हो जाएगा -2 काटने के बाद। और -2, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि अगर इट मीन्स टू बाय 1 मोर यूनिट ऑफ एक्स, अगर एक एक्स एक्स्ट्रा खरीदना चाहते हैं तो आपको 2 यूनिट ऑफ वाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसका मीनिंग है, ठीक है। हो गया इस तरह से। हाउ मच ऑफ गुड वाई कैन कंज्यूमर बाय इफ शी स्पेंड हर इंटायर इनकम ऑन गुड वाई। अगर वो पूरा पैसा, देखिए पूरा बजट है हम लोग का, पूरा बजट है हम लोग का 100 रुपया, और एक वाई का दाम कितना था 5 रुपया, अगर वो पूरा पैसा सिर्फ वाई खरीदने पे लगा दे तो कितना गुड्स मिलेगा। बेसिक चीज है भाई, अगर एक ठो का 5 रुपया और टोटल 100 रुपया है, तो पूरा पैसा लगा देंगे क्या, 100/5 इज इक्वल टू 20, 20 आया। इस तरह नौटंकी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, बुक में इस तरह क्या रहता है, सिंपल बेसिक कॉमन सेंस है कि भाई पूरा पैसा का 100 रुपया, पूरा 100 रुपया अगर हमको केवल वाई खरीदना है, हमारे समोसा का दाम 5 रुपया और पूरा पैसा समोसा ही खरीदना है, तो 100 रुपये का समोसा खरीदे तो कितना पैसा आएगा, ये कितना समोसा आएगा, तो भाई एक समोसा का दाम 5 रुपया है और 100 रुपया है, तो डिवाइड मार दिए तो भाई 20 समोसा आएगा, और क्या, बस यही तो है। सेम लॉजिक है, हो गया वो 20। अब यहाँ देखिए, व्हाट विल हैपन व्हेन द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स एंड इनकम गेट डबल। अगर मनी कितना था
इनकम था हम लोग वहाँ पर 100, एक्स था हम लोग का 10 रुपया, वाई था हम लोग का 5 रुपया, ये हम लोग का पहले था। अब बोलता है क्या होगा इफ बोथ गुड्स डबल, सॉरी, व्हाट विल हैपन व्हेन द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स एंड इनकम के डबल, दोनों का दोनों अगर बढ़ जाए, ठीक है, यानी कि अब नया जो नया ये ओल्ड था अब ये न्यू, यानी कि इनकम हो गया 200 यानी डबल, एक्स का प्राइस हो गया 20 रुपया और वाई का प्राइस हो गया कितना 10 रुपये, क्योंकि डबल हो गया। तो भाई क्या चेंज आएगा, तो क्या चेंज देखने को मिलेगा, जो इक्वेशन ऑफ बजट लाइन है यहाँ पर देखिए, जो नया बजट लाइन होगा सेम होगा, कुछ बदलेगा ही नहीं, सेम होगा, वो बदलेगा ही नहीं। देखिए अगर इसको आप लोग अब इसका इक्वेशन ऑफ बजट लाइन बनाते हैं तो ये रहा एक्स, यानी कि 20x + 10y = m, यही बनेगा, ये बनेगा नहीं। अब इसको भी अगर आप काट दीजिएगा 5 से, अभी 5 से क्या, ये 10 से भी कट सकता है, ठीक है। अच्छा m की जगह m ले लिया, 200 होगा ना, इसको भी अगर 10 से काटेंगे क्योंकि 10 यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, तो ये भी देखिए 2x + y = 20, काटने के बाद ये 10 से कट जाएगा, ये तो कितना बचा 2, फिर यहाँ y 1y नहीं लिखते, ठीक है, आई होप इतना आपको आइडिया हो, y और यहाँ 20, देखिए ये इक्वेशन ऑफ बजट लाइन सेम, 2x + y = 20, यहाँ पर भी देखिए पहले वही निकाल के लाओगे, 2x + y = 20। क्यों, क्योंकि अगर इनकम बढ़ा तो भाई सबका दाम भी तो बढ़ गया ना, सबका जस्ट सब कुछ सेम हो जाएगा ना, तो वो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इफ यू डिवाइड द होल इक्वेशन, तो इसे लिख के दिया है। सो जो मैंने लिखना, क्या लिखना है आपको कि कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये लिख सकते हैं, और साथ ही लिखेंगे क्या, देयर इज नो रियल चेंज इन परचेसिंग पावर, यानी कि परचेसिंग पावर में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और उसी से रिलेटेड, हाउ मच गुड एक्स कैन बी बाउट इफ वी बाउट 5 क्वांटिटी ऑफ गुड, हाउ मच ऑफ गुड एक्स कैन बी बाउट इफ वी बाउट 5 क्वांटिटी ऑफ गुड, यहाँ पर एक वाई होगा, छूट गया है क्वेश्चन, थोड़ा सा छूट गया है, ठीक है। 5 क्वांटिटी ऑफ वाई, अब बोल रहा है कि अगर हम लोग पूछा वो कि भाई कितना एक्स खरीद सकते हैं अगर हम लोग जो y है उसका 5 क्वांटिटी खरीदे, तो ये वो पूछ रहा है आपसे, ये आपसे वही पूछ रहा है बच्चों, देखिए ठीक से, वो यही पूछ रहा है, हाउ मच ऑफ गुड एक्स कैन बी बाउट इफ वी बाउट 5 क्वांटिटीज ऑफ गुड, यहाँ पर y रहेगा, ठीक है। एक्स कितना खरीद पाएंगे अगर हम लोग 5 y खरीदते हैं, तो 5 क्वांटिटी में y खरीदते हैं, तो सोच के देखिए बजट लाइन का इक्वेशन क्या है। बजट लाइन का इक्वेशन ये है कि भाई P1 x1 + P2 x2 या फिर बोलिए y2 = 100, ठीक है। अब सिंपली हम क्या बोलते हैं कि भाई ये प्राइस होता है इसका, और ये इसका क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक्स का, ये उसका प्राइस है और ये वाई का क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब आपसे सिंपली अगर पूछ रहा है कि भाई अगर हमको कितना एक्स का क्वांटिटी खरीद पाएंगे, तो बस वैल्यू बैठाइए, आंसर आ जाएगा बच्चों। अब देखिए इसका वैल्यू कितना था 10, है कि नहीं, अभी ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ तो मल्टीप्लाई साइन में होगा, तो 10 × इसको हम लोग को निकालना है, तो उसको हम लोग चलिए अभी एक्स ही रखते हैं, क्योंकि निकालना है ना, कोई गिवन तो है नहीं, प्लस ये दिया हुआ 5 रुपये दाम है, और y का क्वांटिटी दे दिया हुआ कि भाई 5 क्वांटिटी अगर y खरीदते हैं तो इसको कर देंगे 5 = अब कितना 100। अब बस अब सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा, ये हो गया 10x प्लस ये होगा 25, यहाँ पर प्लस रहेगा 25 = 100, इस प्लस को इधर भेज देते हैं, तो 10x = 100 - 25, तो कितना हो जाएगा, x = 75, 100 - 25 75, और ये इसको भेज दें इधर, तो कितना 10, यानी कि x चल नहीं रहा है, रुकिए, देखा जाए तो क्या आएगा यहाँ पर x, नहीं देखा जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, x = 7.5, यानी कि हम लोग 7.5 क्वांटिटी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी 7.5 आया है। तो ये एक ही क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन वो पूछ सकता था सबका हम आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं, ठीक है। अगर और भी क्वेश्चन देखना, चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिले बच्चों। अब लिखा हुआ क्या, सपोज ए कंज्यूमर इनकम इंक्रीज फ्रॉम 200 से 300, बैटरी पावर कम हो गया बोल रहा है वो, तो जल्दी खत्म करना पड़ेगा, इतना तो काफी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर चलिए एक क्वेश्चन ये लास्ट देख लेते हैं, ठीक है, बैटरी अब नहीं, क्या कीजिएगा, चार्ज करना हम भूल गए। तो अगर इनकम इंक्रीज हो जाए 200 से 300 और प्राइस जो एक्स का और वाई का अगर सेम रहे, चेंज नहीं हो, अनचेंज लिखा हुआ है, जो 20 और 10 है, तब क्या होगा। देखिए तो जो पहले वाला बजट लाइन होगा जिसमें वो 200 रुपये रहा होगा, तो बजट तो इक्वेशन तो आपको ये बनेगा
इसका अगर इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, 10 भी नहीं चल रहा है, ये 20 है ना, 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 200, ये बनेगा आपका ओल्ड वाला, है ना, ओल्ड वाला। और नया नया क्या होगा, नया में ये तो सेम रहेगा, ये आपका सेम रहेगा 20x प्लस 10y, क्योंकि इन सबका दाम तो बढ़ा घटा है नहीं, इज इक्वल टू बस यहाँ खाली ये 300 हो जाएगा बस। बजट लाइन में ये चेंजेस आएगा, ये पुराना बजट लाइन और ये आपका हो गया न्यू बजट लाइन, ठीक है। पहला चीज तो ये हो गया, ये आपका इनिशियल वाला है, पहले पुराना वाला दिया। अच्छा, ये दो अलग अलग तरीके से करके दिया है इसमें, देखिए ये पुराना वाला पहले निकाल के दिया, पुराना बजट लाइन, एक्स इंटरसेप्ट यानी कि पूरा पैसा अगर एक्स पर खर्च कर दे तो कितना निकल के आएगा 10। ऑब्वियस सी बात है ना, देखिए ये 200 रुपया था, 200 रुपया था और एक्स का दाम, एक ठो का दाम 20 रुपया है, तो क्या करेंगे 200 डिवाइड बाई 20, ये देखिए अगर एक एक्स का दाम 20 रुपया है और टोटल बजट मेरे पास 200 है, तो उसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 10, काट के आएगा देखिए 10 ही आएगा। और अगर वाई इंटरसेप्ट पर बात करें तो यहाँ पर कितना आएगा 20, यहाँ पर हम लोग कितना आया 20 आया, ठीक है। यानी कि पूरा पैसा अगर एक्स पे खर्च करते हैं तो आएगा 10, पूरा पैसा वाई पे खर्च करते हैं तो कितना आएगा 20। अब नया बजट लाइन में देखिए, नया बजट लाइन तो ये रहा जो 300 वाला जो हम लिख के दिए थे, और नया बजट लाइन में क्या क्या इनकम बढ़ाए, देखो तो यहाँ पर 300 डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको जब 20 से डिवाइड करके ये तो सेम है, ये बढ़ेगा नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी 20 है, तो कितना हो गया ये 15, और ये तो सेम है, यहाँ पे होगा 30। अब देखा जाए इंटरेस्टिंगली, तो पहले एक्स मिलता था, ओल्ड में मिलता था एक्स कितना, एक्स मिलता था 10 और अब कितना मिल रहा है 15। और वाई को देखा जाए तो पहले मिलता था 20, अब कितना मिल रहा है, अब मिल रहा है 30। तो जब हम लोग का इनकम 200 से 300 इंक्रीज हुआ तो देखिए क्या मिला कि हम लोग का जो रियल परचेसिंग पावर है वो बढ़ा है भाई। अब वो हम लोग यहाँ पर 10 से जगह हम लोग 15 क्वांटिटी खरीद सकते हैं, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। सो द न्यू बजट लाइन टच एक्स एक्सिस एट 15 यूनिट और वाई 30 यूनिट, बस लैंग्वेज लिखने का तरीका है। सो यहाँ पर देखिए जो मेन लाइन है दिखाते हैं, सो ओनली द परचेसिंग पावर, यहाँ देखिए ओनली द परचेसिंग पावर इंक्रीजेस। स्लोप क्या चेंज होगा, मान लीजिए स्लोप को बात करेगा, इसमें स्लोप को लेकर के इसका स्लोप भी वही बनता। यहाँ स्लोप देखिए अगर स्लोप देखिएगा तो भाई एक्स बाय वाई माइनस पी एक्स बाय पी वाई, यानी कि यहाँ पर -20/10, तो क्या होता है -2, तो क्या इसका प्राइस तो चेंज हुआ नहीं, बचा तो स्लोप तो 10 का 10 था, यानी कि स्लोप सेम है, स्लोप में चेंजेस नहीं आया। हाँ, लेकिन जो परचेसिंग पावर है उसमें चेंजेस आया है, यानी कि जब 200 से 300 हुआ तो भाई अब हम लोग जो 15 यूनिट पहले खरीदते थे, अब हम लोग उसको सॉरी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, जो पहले 10 खरीदते थे एक्स को अब 15 खरीद सक रहे हैं, और जो पहले वाई को 20 खरीदते थे अब उसको, ये 15 कैसे 30 होगा ना, यहाँ 30 होगा, अब उसको हम लोग 30 खरीदने में कैपेबल है, ठीक है। तो ये था बच्चों, ठीक है। किसी भी प्रकार का और भी अगर आपको डाउट होगा बजट लाइन में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इस पर इतना ही, धन्यवाद।